Dear student of class 9, good morning and Assalamu alaikum. Hope you are fine and safe in your houses. Beta, in last lecture, we studied about birds and animals of our country. Today we will learn about bulbul and bhais. In last lecture we studied about crow, कौवे के बारे में हमने पढ़ा जाना. Listen the lecture carefully and do your homework neatly and send it in the groups. Bete, always obey your parents and offer your prayers regularly. Now we will come to our lesson on page number 80. बुलबुल. ये बेटे एक परिंदा है और ये लेसन जो शफीकुर रहमान साहब ने लिखा, इसमें कुछ मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमारे मुल्क में कौन कौन से जानवर हैं और परिंदे हैं मेनली पाए जाते हैं. तो बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद होता है, सिवाय वहाँ के जहाँ उसे होना चाहिए. अगर आपके ख्याल में चिड़ियाघर में या आपने बाहर कोई बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया होगा, क्योंकि बुलबुल हम अमूमन उस परिंदे को कहते हैं जिसमें चोंच होती है रेड सी, और उसको हम बुलबुल कहते हैं, लेकिन वो असल में बुलबुल नहीं है. हम हर खुशबुल परिंदे को बुलबुल, खुशबुल का मतलब है खूबसूरत आवाज़, जिसकी भी आवाज़ खूबसूरत हो हम कहते हैं जी ये बुलबुल की तरह है. कसूर हमारा नहीं बल्कि हमारे अदब का है. शायरों ने ना बुलबुल देखी है और ना ही उसे सुना है, क्योंकि असल बुलबुल इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती. ये परिंदा हमारे मुल्क में नहीं है. सुना है कि कोह हिमालय के दामन में कहीं बुलबुल पाई जाती है, और लेकिन कोह हिमालय का दामन में शायर नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर शायर लोग नहीं जा सकते, मुश्किल होता है वहाँ पर जाना. तो वहाँ पर बुलबुल ये परिंदा जो है वो पाया जाता है. आमतौर पर बुलबुल की आहोजारी की दावत दी जाती है और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है. बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं. वैसे बुलबुल होना काफ़ी मज़ाक़खेज़ होगा. बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात के गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला व शयून करते देखा था. नाला व शयून रोना पीटना, रोना पीटना, रोना धोना. कम से कम इसका ख्याल था कि वो परिंदा बुलबुल है और वो चीज़ नाला व शयून रात को ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है. वो कोई और परिंदा बोल रहा था, उन्होंने कहा जी बुलबुल बैठे. बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती. माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खान की ज़िंदगी है, जिसकी वजह से हर वक्त का गाना है. दरअसल बुलबुल हमें महफूज करने के लिए हरगिज़ नहीं गाता. वो हमारे लिए नहीं गा रही, उसे अपनी फिक्र नहीं छोड़ती. बुलबुल पक्के राग गाती है, ये कच्चे. बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है. एक तो वो घंटे भर का अलाप नहीं लेते. हमारे जैसे मौसीकार हैं जो बड़े बड़े लंबे अलाप लेते हैं मौसीकी में, और ख़ासकर जो क्लासिकल मौसीकी होती है, और बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले नकम्मे हैं या आज मेरा गला ख़राब है. आप तंग आ जाए तो उसे खामोश करवा सकते हैं, और क्या चाहिए. तो आप उसको तंग आ जाते हैं किसी परिंदे से तो आप उसको वहाँ से भगा सकते हैं, लेकिन हमारे मौसीकारों को उसके साथ ऐसा मुमकिन नहीं है.
जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, इस तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकलो वतन करते हैं। ये परिंदे जो हैं ये भी अपनी जगह जो है वो चेंज करते हैं मौसम के लिहाज से। पाकिस्तान में बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो साइबेरिया से आते हैं, और साइबेरिया काफ़ी दूर जगह है पोल्स पर, वहाँ से परिंदे नकलो हमल करके इस हमारे मुल्क में आते हैं और यहाँ पर बसेरा करते हैं। जब मौसम बेहतर होता है वो वापस उस तरफ चले जाते हैं। इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकलो वतन करते हैं। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती, इसका ख्याल है कि वो पहले से ही वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए, पहुँचना चाहिए। हमारे अदब को देखते हुए बुलबुल भी अगर इस मुल्क का रुख किया तो नताइज की जिम्मेदार खुद होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है परिंदे भी पकड़ के पिंजरों में बंद कर लेते हैं। तो अगर बुलबुल यहाँ हमारे वतन में आ जाए तो यहाँ के लोग जो हैं उसको भी पकड़ के बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो अब इस नताइज की जिम्मेदार खुद हो। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है टॉपिक भैंस। भैंस आपने देखी होगी, हम उसका दूध, उसका मक्खन उससे बनाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, हमारी खुराक का भी हिस्सा है। तो भैंस मोटी और खुश तबा होती है, वो हर वक्त खुश रहती है, खुश तबा खुश रहने वाला। भैंस की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती है। उनकी शक्ल और सूरत ये नहीं कि जो कि नैन नक्श डिफरेंट है या उनकी शक्ल मुख्तलिफ है। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बायसे मुसर्रत है। वैसे मुसर्रत खुशी, क्योंकि उसका दूध पीते हैं, उससे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, मक्खन है, घी है और लस्सी है, चाय है, उसका इस्तेमाल होता है। भैंस का हम असर जो पाया गाय दुनिया भर में एक जैसे उनके हम असर दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़क्र सिर्फ हमें ही नसीब है। तिब्बत में गाय के वजन पर सरा गाय होती है, सरा भैंस कहीं नहीं होती। गाय होती हैं जो बहुत वजन में ज़्यादा होती हैं, लेकिन भैंस का वजन में भी डिफरेंस नहीं होता। भैंस के बच्चे शक्ल और सूरत में ननियाल और ददयाल दोनों पर जाते हैं, माँ पर भी और बाप पर भी। लिहाजा फ़राकीन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते कि ये माँ पर गई है या बाप पर गया। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि चाय तो पीनी है, हर एक ने दूध या पीना है, तो हम नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को ऊँटी मिलती है तो ऐसी जिसमें गिराज तक नहीं होता, जहाँ भैंसें बांधी जा सकें। ये लोगों ने गिराजों में भैंसें बांधी होती हैं। कई भैंसें इतनी भद्दी नहीं होती, मगर कुछ होती हैं भद्दी जो अच्छी शक्ल से नहीं लगती। दूर से ये पता चलाना मुश्किल है कि भैंस अब आ रही है या जा रही है, क्योंकि दूर से नहीं पता चलता कि ये भैंस हमारी तरफ आ रही है या दूर जा रही है। रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वाला शेर याद आ जाता है। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद चचेरी हो सकती थी, स्मार्ट हो सकती थी, पतला, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करते हुए भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशगला जुगाली करना है या तालाब में लेटे रहना। अक्सर नींदबाज आंखों से उफक को देखती रहती है। नींदबाज आंखें आधी खुली हुई आंखें, वो जब चारा खा लेती है तो बैठ कर आंखें बंद करके जुगाली करती रहती है। लोग क्या सराहियाँ करते हैं कि वो क्या सोचती है, वो कुछ नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का। भैंस का हाफजा कमज़ोर होता है, उसे कल की बात आज याद नहीं रहती। इस लिहाज से वो इंसानों से ज़्यादा खुशकिस्मत है कि वो बात को जो भूल जाती है। इंसान जो है वो बात बहुत देर तक, और ऐसी कोई टची बात हो तो वो आप बहुत देर तक आपको याद रहती है। भैंसे को बिल्कुल नकम्मा समझा जाता है। जो मेल है भैंस का, उसे हल में जोतने की स्कीम नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि वो
दायमी तौर पर थका और अजली सुस्त है, वो हमेशा थका रहता है। उसने बचपन में भैंस का दूध पिया था और भैंस के आगे ये एक मुहावरा है कि भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। बेशक आप बीन बजाते रहें, उसको कोई असर नहीं होता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं। अब ये बेटे 2 टॉपिक हैं जो आपने पढ़ लिए हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन 4 जो है, हम हर खुशगुल परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? ये है बेटे पेज नंबर 80 पर इसकी बुलबुल की सेकंड लाइन, हम हर खुशगुल परिंदे को बुलबुल समझते हैं, कसूर हमारा नहीं हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है और ना ही उसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में पाई नहीं जाती। सुना है कि कोह मालिया के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोह मालिया के दामन में शायर नहीं होते। यहाँ तक आपके 4th क्वेश्चन का है आंसर। इसके बाद है 5th क्वेश्चन, बुलबुल के गाने की वजह क्या है? ये भी इसी पेज पर आप आएँ तो यहाँ से 3rd पैराग्राफ, माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी, जिसकी वजह ये हर वक्त का गाना है। दरअसल बुलबुल हमें महफूज करने के लिए हरगिज़ नहीं गाती, उसे अपनी ही फिक्र नहीं छोड़ती। ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? इसी के साथ इसका आंसर है, बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे? बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं सुन लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला खराब है, आप तंग आ जाएं तो उसे खामोश करवा सकते हैं। ये है आपके आंसर 6 क्वेश्चन का। और 7th और 8, भैंस का मशगला क्या है? यह है पेज नंबर 81 पर 2nd पैराग्राफ की 2nd लाइन, भैंस का मशगला जुगाली करना है या तालाब में लेटे रहना? वो अक्सर नींदबाज आंखों से उफक को देखती रहती है। लोग क्यास आराइयाँ करते हैं कि वो क्या सोचती है। और जो लास्ट क्वेश्चन आपने करना है, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशकिस्मत है? ये है उसी से जहाँ पर से ये ख़त्म हुआ, उससे आगे, वो कुछ नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था? भैंस का हाफजा कमज़ोर है, उसे कल की बात आज याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। ये बेटे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, इनको नीटली अपनी कॉपी पे कीजिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे से पूछ सकते हैं, मैं ड्यूरिंग होल पीरियड में यही हूँ और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।